2.2 का दूसरा सवाल आपका क्या दिया गया है? दूसरा सवाल ये दिया गया है 4s² माइनस 4s और फिर आपका दिया गया है +1 दिया गया है। तो इस कथन में कहा है शून्य ज्ञात करने के लिए। तो मैंने बताया था पहले ही कि शून्य का मतलब ये होता है कि वह किसी न किसी चर राशि का क्या होता है? मान होता है। तो इस दिए गए बहुपद में देखिए कौन सी चर राशि आपकी आई? यस। तो इसका मतलब हमें किस चर राशि का मान निकालना है? यस चर राशि का मान निकालना। तो मैंने मान निकालने के कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि हमारे पास 3 पद हों तो सबसे अधिक वाली घात का गुणांक लेकर आखिरी पद में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 3 पद हैं तो सबसे अधिक वाली घात का गुणांक देखा मैंने कितना लिखा गया? 4। अब 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा आपका? 4। फिर मैंने कहा था गुणा करने पे जो आएगा उसका इस प्रकार गुणनखंड बनाइए कि जोड़ने घटाने पे मध्य वाला प्राप्त हो जाए। तो अब इनका 4 को चेक करो, ये किसके किसके पहाड़ा में आता है? 1 चौके कितना होता है? 4 और 2 दूना कितना होता है? 4। इन्हीं के केवल टेबल में 4 आता है और किसी के भी टेबल में 4 नहीं आता है। लेकिन मैंने बताया कि इन सभी में से उसी को लिया जाता है जिसको जोड़ने घटाने पे मध्य वाला प्राप्त हो जाए। यदि मैं 1 में 4 को जोड़ूंगा तो कितना होगा? 5। क्या मध्य में 5 लिखा गया? नहीं लिखा गया। हो सकता है कि घटाने पे आ जाए। यदि 4 में से 1 को घटाएं तो कितना आएगा? 3। क्या मध्य में 3 लिखा गया? नहीं। तो इसका मतलब जोड़ने घटाने पे नहीं आ रहा तो ये वाला नहीं लिया जाएगा। अब दूसरे को चेक करो, यदि मैं 2 में 2 को जोड़ दूं तो क्या आएगा आपका? 4। क्या मध्य में 4 लिखा गया? हाँ। तो इसका मतलब कौन कौन लिया जाएगा गुणनखंड? 2 और 2 लिया जाएगा। अब देखो चिन्ह की बारी आती है। यदि जोड़ने पे प्राप्त होता है मध्य वाला तो जो मध्य वाले का चिन्ह रहेगा वही दोनों संख्याओं का चिन्ह हो जाएगा। फिर से आप मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। यदि जोड़ने पे मध्य वाला प्राप्त होता है तो जो मध्य वाले का चिन्ह रहेगा वही दोनों संख्याओं का चिन्ह रहेगा। जैसे माइनस है तो दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस, यदि प्लस है तो दोनों संख्याओं का चिन्ह प्लस। यदि घटाने पे आता तो जो मध्य वाले का चिन्ह रहता वही बड़ी संख्या का केवल चिन्ह होता और बाकी दूसरा क्या हो जाता? विपरीत हो जाता। तो जोड़ने पे आ रहा है तो मैंने कहा मध्य वाले का चिन्ह जो रहेगा वही दोनों संख्याओं का चिन्ह। तो मध्य वाले का चिन्ह क्या है? माइनस। तो इन दोनों का चिन्ह क्या लग जाएगा? माइनस। अब मैंने देखा इस चर राशि के क्या साथ है? यस। तो इन दोनों अवयवों के साथ भी क्या होगा? यस। इसका मतलब मैं जहाँ -4s लिखा गया मैं वहीं पर क्या लिख सकता हूँ? -2s। अब लिख दीजिए तो 4s²। अब -4s के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? -2s +1। अब कितने अवयव हो गए? 4 अवयव। अब दो अवयवों का आप जोड़ा बना के कॉमन लो। कॉमन का मतलब जो एक जैसे दिखाई देते। मैंने देखा यहाँ भी यस, यहाँ भी यस, तो यस हमारा दिखाई दे रहा है। इसमें भी 2 की भाग चली जा रही, इसमें भी 2 की भाग चली जा रही है। तो मैंने 2 और यस को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। यदि आपके दिमाग में यह सवाल उठता है कि सर आपने कहा जो दोनों में एक जैसा दिखाई देगा मैं उन्हीं को लूँगा, तो 4 में तो 2 दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यदि मैं 4 का गुणनखंड करूँ तो क्या होगा? 2 गुणे 2, 2 दूना 4। तो देखो इसमें भी 2 दिखाई देने लगा कि नहीं? तो हमने 2s कॉमन लिया। कॉमन का मतलब भाग। 2 से 4 में भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार। और 2 घात में से 1 घात गई, कितनी घात बची? 1 घात। तो 1 घात लिखा नहीं जाता, छिपा। आगे बढ़ा तो क्या मैंने पाया? माइनस। तो माइनस। अब 2s से 2s में भाग देंगे, भाग कितनी बार गई? 1। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1। आगे बढ़ा तो क्या मिला? माइनस। अब देखो ये माइनस आ गया तो आने वाले चिन्ह को क्या करेगा? वह विपरीत करेगा। मैंने देखा कि इन दोनों अवयवों में कोई भी एक जैसा दिखाई नहीं दे रहा। तो आप याद रखना कि यदि कहीं भी हमें कॉमन लेना हो और उन सभी अवयवों में कोई भी एक जैसा हमारा दिखाई ही नहीं देगा तो हमेशा हम कॉमन क्या लेंगे? 1। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्याओं का गुणांक 1 छिपा रहता है। 1 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाए उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दिखाई नहीं दे रहा है तो हमेशा हम कॉमन क्या लेंगे? 1। क्योंकि 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा। 2s में 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा और 1 1 दोनों में दिखाई देगा तो मैंने 1 को कॉमन कर लिया। अब 1 से हम 2s में भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी? 2s।
अब ये आने वाले चिन्ह को माइनस क्या करेगा, विपरीत, तो माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, 1 से 1 में भाग देंगे, भाग कितनी बार गई, 1 बार। अब चेक कर लो गुणनखंड सत्य है कि नहीं। मैंने कहा जो दोनों कोष्टकों में एक जैसी राशि मिलेगी उनको आप देखिए कि एक जैसे समान है कि नहीं। यदि दोनों कोष्टकों में एक जैसी राशि आपकी मिल जाती है तो गुणनखंड सत्य माना जाता है, और जो 2 बार मिलते हैं उनको केवल कितनी बार लिखा जाता है, 1 बार। तो जो 2 बार क्या मिला, 2s - 1, तो इनको आप 1 बार लिख दीजिए। और दूसरे कोष्टक में किसको लिखा जाता है, जो कॉमन लिया जाता है। तो एक बार मैंने कॉमन क्या लिया था, 2s, दूसरी बार मैंने कॉमन लिया क्या, -1, तो मैंने इसको भी लिख लिया। अब क्या करिए, प्रश्नानुसार कह रहा है शून्यक निकालिए। तो मैंने बताया शून्यक का मतलब ये होता है कि किसी न किसी चर राशि का क्या होता है, मान। और किसी चर राशि का मान निकालना तभी संभव होता है जब हमारे पास कितने पक्ष हैं, 2 पक्ष। क्या इस वाले अवयव में 2 पक्ष हैं, नहीं। तो मैंने कहा यदि 2 पक्ष नहीं है तो हमेशा दूसरे पक्ष में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार 2s - 1, 2s - 1 बराबर क्या कर लेंगे, 0। फिर मैंने बताया मान कैसे निकाला जाता है कि हम बारी बारी से एक एक कोष्टक को 0 के बराबर कर देंगे। तो लिखिएगा यदि 2s - 1 बराबर 0 हो तो यस का मान निकालना, तो जिसका का मान निकालना रहता उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ। तो माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस। अब हमें यस का मान निकालना तो इस बार केवल यस को लिखो। इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो हमेशा 2 अवयवों के बीच में या 2 से अधिक अवयवों के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा रहता है। और गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो गुणा का उल्टा हमने क्या कर दिया, भाग। तो यस का मान कितना निकल गया, 1/2। फिर इस कोष्टक को भी हम 0 के बराबर करेंगे तो सेम टू सेम वही अवयव दोनों हैं, तो इसमें भी यस का मान कितना मिल जाएगा आपका, 1/2। तो यस का मान 2 निकले, 1/2, 1/2। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना। यदि हमें सत्यता की जांच करना है तो फार्मूला आप लगा दीजिए। क्या लिखिएगा, शून्यकों का या मूलों का योगफल बराबर। तो शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला होता है वह आपका क्या होता है, वह होता है -x का गुणांक बटे x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब उठा के आप लिख दीजिए। तो मूलों का क्या लिखा है, शून्यक। शून्यक का मतलब किसी न किसी चर राशि का क्या रहेगा, मान रहेगा। कौन कौन शून्यक निकला, 1/2, 1/2। शून्यकों कहा तो मैंने 1/2 लिखा, मैंने 1/2 लिखा। योगफल के लिए कैसा चिन्ह लगाएंगे, योगफल के लिए हम चिन्ह लगाते हैं प्लस। आगे बढ़ा तो क्या मिला, बराबर। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस। अब मैंने एक बात आपको खास दिमाग में बताया था कि दिमाग में आप ये याद रखिएगा कि ये जो यक्स है ये बहुपद यक्स चर राशि के पदों में लेकर के सूत्र लिखा गया है। तो मैंने कहा बहुपद जिस चर राशि में आएगी वही चर राशि में हमें लिखना। जैसे बहुपद यक्स चर राशि में था तो मैंने सूत्र यक्स चर राशि में लिखा, लेकिन यहाँ पर बहुपद आपका किस चर राशि में आ गया, यस चर राशि में आ गया। तो इस यक्स के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा, माइनस यस का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब रखो यस का गुणांक क्या है, यस के आगे मैंने देखा कि गुणा में कौन सी संख्या लिखी गई है, -4s। तो मैंने लिख दिया -4s। अब बटा है तो बटा लिखिए, क्या लिखा है, s² का गुणांक। तो s² का गुणांक के आगे क्या है, गुणा में गिनती वाली संख्या 4, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4। इतनी बात क्लियर हो गई। आप जानते हैं कि यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो या दोनों, तो हमेशा क्या किया जाता है, हर का एलसीएम। तो यदि हर समान है तो अंशों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो एक में एक को जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका, 2 बराबर। माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। तो एक अवयव के साथ प्लस लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है। तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। फिर 4 बटा क्या है, 4। फार्मूला क्या लगा, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। और एक अवयव के साथ प्लस लिखा नहीं जाता, इस कारण प्लस चिन्ह क्या रहेगा, छिपा रहेगा। अब मैंने देखा कि अंश बटे हर वाली संख्याएं कट गई तो मैंने काट दिया। तो हमने ये देखा कि इन दोनों पक्षों का मान आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब सुनिए क्या है, सही है। फिर यदि हमें निकालना हो तथा शून्यकों का
तथा शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला आपका क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है आपका अचर पद बटे क्या होता है आपका। अब मैंने कहा जिस चर राशि में आएगा वही यक्स के जगह पे होगा, तो कौन सी चर राशि आई? यस। तो यहाँ पर यक्स के जगह पे क्या होगा? यस होगा। तो क्या होगा? अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक। अब मान उठा के रखो, क्या लिखा गया? शून्यक। शून्यक का मतलब कौन? दो मान निकले, 1/2 1/2। तो मैंने लिखा यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी मैंने लिखा 1/2। गुणनफल के लिए इन दोनों के बीच में कैसा चिन्ह? गुणे का। आगे बढ़ा तो क्या मिला? बराबर। आगे बढ़ा तो अचर पद है। अब अचर पद क्या है? अचर पद का मतलब जिसके साथ चर राशि ना रहे। तो किसके साथ चर राशि नहीं? इन दोनों के साथ चर राशि है, लेकिन क्या इसके साथ चर राशि है? नहीं। तो अचर पद क्या हो गया आपका? 1 और बटे क्या? यस स्क्वायर का गुणांक। तो यस के स्क्वायर के आगे देखिए गिनती वाली संख्या क्या लिखी गई है? 4। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 4। अब क्या करिए, आप जानते हैं यदि संख्या अंश बटे हर में बीच में गुणे का चिन्ह, तो हम इनको तिर्यक भी काट सकते हैं और सीधा भी काट सकते हैं। तो मैंने देखा कोई भी संख्याएं नहीं कट रही, तो जब नहीं कट रही है तो अंश का गुणा अंश में, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा? 1। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा? 4। तो मान कितना आ गया? 1/4 बराबर 1/4। तो इन दोनों का भी मान आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया। तो ये क्या हो गई? सत्यता की जांच हो गई। इसका मतलब दिया गया ये जो कथन है ये क्या है? सत्य है।